अब डीएनए में अगले विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर रोज कितने फोटो क्लिक किए जाते हैं? कितने फोटो क्लिक किए जाते हैं? इसका जवाब है 470 करोड़। यानी हर मिनट 33 लाख फोटो खींचे जा रहे हैं। यानी जितने समय में हमने आपसे सवाल पूछा और आपने जवाब के बारे में सोचा, उतने समय में करीब 25 लाख से ज्यादा फोटो क्लिक किए जा चुके हैं। हर वर्ष अरबों फोटो में से कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो इतिहास बनाती है और जिसका जिक्र दशकों तक होता रहता है। आपको ये सब कुछ हमने इसलिए बताया क्योंकि आज हम आपको डीएनए में इस वर्ष की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाने वाले हैं। ऐसी तस्वीर जो ये साबित करती है कि आने वाला कल हिंदुस्तान का है। ये आज की G20 की तस्वीर है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को आज आधिकारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 की अध्यक्षता वाला आधिकारिक चिन्ह बैटन सौंपा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान G20 की बैठक में मौजूद सभी नेता, अलग अलग देशों से आए मंत्री और अधिकारियों ने लगातार ताली बजाकर स्वागत किया। अब आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और सुनना चाहिए इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर
में पूर्ण रूप से समाहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रुतबा बढ़ता है तो देश के कुछ सिलेक्टिव पत्रकार और नेता जानबूझकर ये साबित करने की कोशिश में जुट जाते हैं कि ये सब झूठ है। वो ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ नहीं बदला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ये पत्रकार और नेता भारत के खिलाफ ही बोलने और लिखने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं, हिंदुस्तान का चेहरा है। लेकिन ऐसे सिलेक्टिव पत्रकार और नेता इन तस्वीरों में भी अपना एजेंडा खोजने लगते हैं। आज आपको हम फिर से दिखाएंगे और बताएंगे कि बीते 8 वर्ष में हिंदुस्तान कितना बदल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री ही चर्चा के केंद्र में होते हैं, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान के आगे बढ़ने में खुशी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते रुतबे से गर्व महसूस होता है। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर देश के डिजाइनर पत्रकार चिढ़ रहे हैं। लेकिन आप यही कहेंगे कि यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। यह तस्वीर भी आज के G20 बैठक के दौरान एक अनौपचारिक मुलाकात की है। इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें हेलो बोल रहे हैं। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होता है और इस तस्वीर में दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को दिल से सम्मान दे रहे हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ना ही कोई प्रोटोकॉल है। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे को समझ रहे हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप मोदी और बाइडेन की स्पेशल दोस्ती और दूसरे नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखेंगे। Nutrient food ecosystem, and also providing shelter and nurseries for fish and other water in addressing climate change and of course achieving net zero emission. That is our shared goal. प्रधानमंत्री मोदी जब लगातार विदेश दौरे पर जाते थे तो विपक्ष और डिजाइनर पत्रकार इसकी खूब आलोचना करते थे। वो प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो अपना एजेंडा सेट करने में ही लगे रहते थे। दरअसल पीएम मोदी कई वर्ष आगे की योजना पर काम कर रहे हैं। दुनिया के हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे देशों के सर्वोच्च नेताओं के साथ आपको ऐसी हजारों तस्वीरें देखने को मिलती है जो शायद पहले देखने को नहीं मिलती थी। और ऐसा नहीं है कि इन मुलाकातों का कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि आज आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग है। G20 की बैठक में चीन की चमक खत्म हो गई है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के साथ है। यूरोपीय देश भारत का गुणगान कर रहे हैं
और एशिया में तमाम देश आज भारत को बड़े भाई की तरह देखता है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की गर्मजोशी से द्विपक्षीय बैठक हुई और उसके बाद सुनक ने भारतीयों के लिए 3000 वीजा को मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल भारतीय ब्रिटेन में जाकर नौकरी करने के लिए करेंगे। और G20 की पूरी बैठक में जहां पीएम मोदी केंद्र पर थे, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सबने दूरी बनाई। उनको दूसरे देश के नेताओं ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने जहां पीएम मोदी के साथ बैठक की, वहीं जिनपिंग के साथ अपनी पहले से तय बैठक को रद्द कर दिया। अब आपको जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में शी जिनपिंग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कल की बैठक की सभी जानकारियां मीडिया में लीक हो गई है, जो सही नहीं है। जिनपिंग ने ट्रूडो से कहा कि मैंने आपसे बातचीत इसलिए नहीं की थी कि आप सभी जानकारी मीडिया को बता दें। इस पर ट्रूडो बैकफुट पर नहीं गए और उन्होंने जिनपिंग को जवाब देते हुए कहा कि कनाडा में लोग खुला और स्वतंत्र बातचीत में भरोसा करते हैं और कनाडा भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। हमें एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें होंगी जिस पर हमारे बीच मतभेद रहेंगे। जिनपिंग को ट्रूडो का प्रेस फ्रीडम वाला जवाब पसंद नहीं आया और जिनपिंग ट्रूडो से हाथ मिलाकर अलग हो गए। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，对吧？ And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to. दरअसल जिनपिंग ने चीन में मीडिया को जैसे कंट्रोल किया है, वैसा ही G20 की बैठक में करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। वैसे आज भारत का नेशनल प्रेस डे है और चीन को भारत से सीखना चाहिए कि पत्रकारिता कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। आज पीएम मोदी समेत G20 में शामिल सभी नेता बाली के मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने मैंग्रोव फॉरेस्ट में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने वाले पौधे लगाए। हाल ही में भारत ने ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस में शामिल होने की घोषणा की थी और यह अलायंस इंडोनेशिया और यूएई ने बनाया है। मैंग्रोव तटीय जंगल है जो साइक्लोन और स्ट्रॉम के प्रभाव को कम करते हैं। अब हम आपको इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आए दुनिया के शीर्ष नेताओं को भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ा अनमोल तोहफा भी दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने कांगड़ा की लघु चित्रकारी का पेंटिंग गिफ्ट किया है। कांगड़ा लघु चित्रों में आमतौर पर श्रृंगार रस या प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर प्रेम को दिखाया जाता है। ब्रिटेन को अहमदाबाद की मातानी पछेड़ी का हाथ से बना कपड़ा गिफ्ट किया गया है। इसे मंदिरों में चढ़ाने के लिए बनाया जाता है और गुजरात में यह बेहद लोकप्रिय है। ऑस्ट्रेलिया को छोटा उदयपुर का पिथौरा चित्र की पेंटिंग गिफ्ट की गई है और ये पेंटिंग उन गुफा चित्रों का वर्णन है जिसके जरिए आदिवासी अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं को दर्शाते हैं। इटली को पाटन का पटोला दुपट्टा यानी कि स्कार्फ प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया है। पटोले संस्कृत के शब्द पट्टू से लिया गया है जिसका मतलब होता है रेशमी कपड़ा। फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर को कच्छ का सुलेमानी कटोरा प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे पर दिया। यह कटोरा एक विशेष पत्थर से बना है। ये कैल्सेडोनिक
सिलिका से बना अर्ध कीमती पत्थर है जो नदी के किनारे राजपीपला और रतनपुर की भूमिगत खदानों में पाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भी निकाला जाता है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को सूरत का चांदी का कटोरा गिफ्ट किया है। बेहद बारीकी से तैयार की गई इस कटोरे को शुद्ध चांदी से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को किन्नौर का किन्नौरी शॉल भी तोहफे में दिया है। किन्नौरी शॉल के नाम से ही साफ होता है कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की पहचान दिखाता है। वैसे पीएम मोदी स्पेन को मंडी और कुल्लू का कनाल पीतल सेट भी तोहफे में देकर आ रहे हैं। कनाल एक बड़ी सीधी पीतल की तुरही है जो 1 मीटर से अधिक लंबी होती है और इसे हिमालय भारत के कुछ हिस्सों में बजाया जाता है। तो ये G20 की खास तस्वीरें थी जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे और प्रधानमंत्री ने जो तोहफे दिए वो भी आपको बता रहे थे, लेकिन अब इसकी मेजबानी भारत करेगा।